यह कथा है उस महान वंश की जिसका आरंभ स्वयं सूर्य देव के तेज से हुआ। सूर्य वंश, जिसे रघुवंश भी कहा जाता है। इसी वंश में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और शांति थी, परंतु उनके जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। फिर भी किसी के गर्भ से पुत्र का जन्म नहीं हुआ। इस कारण राजा दशरथ का मन व्याकुल रहता था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, राज्य संपन्न है, प्रजा सुखी है, पर मेरे जीवन का अर्थ अधूरा है। मुझे कोई पुत्र नहीं है। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए एक उपाय है, पुत्रेष्ठ यज्ञ। इस यज्ञ को महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा संपन्न कराओ, निश्चित ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। राजा दशरथ ने गुरु की आज्ञा मानी। अयोध्या में भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। ऋषि मुनि, देवता, ब्राह्मण सब एकत्र हुए। वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो गया। यज्ञ समाप्ति के समय अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण कलश था जिसमें था दिव्य पायस, और उन्होंने कहा, राजन, यह पायस अपनी रानियों को दो, इससे तुम्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने श्रद्धा से वह पायस अपनी 3 रानियों में बांटा। कौशल्या को आधा भाग मिला, कैकेयी को चौथाई भाग और सुमित्रा को 2 बार चौथाई भाग मिला। समय बीता और वह शुभ दिन आया, चैत्र मास की 9वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त। स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई, देवगण गान करने लगे। अयोध्या के महल में प्रकाश फैल गया। रानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही थे भगवान श्री राम। कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों भाइयों ने अपने प्रेम, त्याग और मर्यादा से संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। सूर्यवंश के 64वें राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने अवतार लिया। उनका जीवन ही धर्म, सत्य और आदर्श का प्रतीक बन गया। उनके नाम से ही आज भी हर युग में गूंजता है, जय श्री राम।